देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक वृत्त केंद्र O है तथा कोण APD का कोण समद्विभाजक PO है, सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। आप वृत्त में देखेंगे यहाँ पर AB और CD दो जीवा है जो एक दूसरे को P बिंदु पर क्रॉस कर रहे हैं। हमने यहाँ पर O से मतलब केंद्र से OE लंब डाला किस पे, AB पर, और CD पर लंब डाला है OF। ठीक है, हमें यहाँ पर सिद्ध करके बताना है कि AB और CD जो जीवा है वो एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर हल करें तो हमने लंब डाला OE लंब डाला है AB पर तथा OF लंब डाला है CD पर। ठीक है, इतना किया है। तो आगे हम इन्हीं दो त्रिभुजों से आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहां पर हमारे पास कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज OEP तथा त्रिभुज OFP, OEP और OFP। तो इन दोनों त्रिभुज में देखो हमने OF एक लंब डाला है ना, तो जहां पर भी लंब डालता है वहां पर कितने का एंगल बनता है, 90 का। मतलब यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा और यहाँ पर 90 का एंगल बनेगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि कोण APD का कोण समद्विभाजक PO है। APD इस वाले कोण को OP जो रेखा है या भुजा है वो दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब यहाँ पर जितना कोण बनेगा उतने कोण यहाँ पर भी बनेगा, राइट। यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर 90 का एंगल बन रहा है, मतलब दोनों कोण बराबर है। यहाँ पर जो कोण बनेगा दोनों कोण एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। और आप देख रहे होंगे OP भुजा इन दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, सेम है, उभयनिष्ठ है। तो क्या क्या मिला हमें इस कोण में, कोण OEP बराबर होगा OFP के। OFP के क्यों बराबर होगा, क्योंकि प्रत्येक में 90 अंश का कोण बन रहा है, प्रत्येक 90 अंश का कोण। ठीक है, और OP भुजा दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ है। OP बराबर OP क्या है, उभयनिष्ठ है। फिर हमने देखा कि OPF OPE ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि OP रेखा या भुजा इन दोनों कोणों को बराबर भागों में बांट रहा है। यहां पर भी लिखेंगे तथा कोण OPF बराबर OPE क्यों बराबर है, क्योंकि PO त्रिभुज APD को समद्विभाजित कर रहा है। ओके, तो इस आधार पर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर सकते हैं। कौन से रूल से, देखिए यहाँ पर का कोण बराबर, यहाँ पर का कोण बराबर और एक भुजा बराबर, मतलब कोण कोण भुजा सर्वांगसमता के आधार पर हम इन दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकते हैं, सर्वांगसम कह सकते हैं। त्रिभुज OEP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OFP के। ओके, कौन से रूल से, एंगल साइड, कोण भुजा वाले सर्वांगसमता से, सर्वांगसमता। तो इस आधार पर सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत कोण होंगे या संगत भुजा होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर संगत भुजा OF OE के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों क्या है, संगत भुजा है, इसलिए OF बराबर OE। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि समान दूरी के जो जीवाएं होती हैं, केंद्र से समान दूरी की जो जीवाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। आप प्रमेय नंबर 6 में देखेंगे कि समान दूरी की जो जीवाएं होंगी वो बराबर होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बताया कि OE और OF क्या है, दोनों बराबर है। तो आपका जो जीवा है AB और CD ये क्या होंगे, दोनों बराबर दूरी में है ना, दोनों क्या है, बराबर दूरी में है। इसके आधार पर AB और CD मतलब दोनों जीवाएं क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि जीवा AB और CD केंद्र से समदूरस्थ है। तो केंद्र से समदूरस्थ जो जीवाएं होती है वो क्या होती हैं, समान होती है। इसके आधार पर AB बराबर CD जो दोनों जीवा थे वो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब बराबर लंबाई के
होंगे। यही हमें सिद्ध करके बताना था। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दो वृत्त है जिसका केंद्र O और C है तथा त्रिज्या क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। यदि OC का लंबसम द्विभाजक बड़े वृत्त को A और B पर मिलता है तो AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो वृत्त दिया गया है। बड़े वृत्त का केंद्र O है और छोटे वृत्त का केंद्र C है, ठीक। और यहाँ पर बड़े वृत्त के लिए जो त्रिज्या दिया गया है वो 13 सेंटीमीटर है और छोटे वृत्त के लिए जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। यहाँ पर OC का लंबसम द्विभाजक AB, OC का लंबसम द्विभाजक AB, OC को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है वो क्या है? AB है। हमें इसी AB का मान ज्ञात करना है, मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करके बताना है। अगर हम O को A से मिलाएं तो क्या बनेगा? त्रिज्या ही होगा ना। यहाँ पर OP और OA क्या हो जाएगा? त्रिज्या। इसको मिला रहे हैं, अब हल कर रहे हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना है इसका पहले मान रखते हैं। यहाँ पर OP और OA दोनों क्या त्रिज्याएं हैं जिसका मान हमें दिया गया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ओके, छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर CP बराबर, मतलब छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप समकोण त्रिभुज OQA में देखिए, इसी त्रिभुज से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास OA का मान प्राप्त है। OA का मान क्या है? यहाँ पर 13 सेंटीमीटर है। तो अगर हम OQ का मान निकाल लें तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए किस तरह से निकालेंगे, देखिए। हम सबसे पहले OC का मान निकालेंगे। OC बराबर क्या होगा? देखिए OC का मान निकालेंगे OP में CP को माइनस करके। अगर हम त्रिज्या में, मतलब OP में CP छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को घटा दें तो हमें OC का मान मिल जाएगा। तो OC का मान निकाल रहे हैं तो OP में माइनस कर देंगे CP, ठीक है। तो OP का मान क्या है हमारे पास? OP मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या है 13 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या कितना है? 3 सेंटीमीटर। कितना आया? यहाँ पर OC का मान मिल गया हमें 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमें OQ का मान चाहिए ना। तो आप देखिए यहाँ पर OC का लंबसम द्विभाजक क्या है? AB है, मतलब OC को दो बराबर भागों में बांट रहे कौन? AB। यहां पर लिखेंगे क्योंकि AB OC का लंबसम द्विभाजक है। ठीक है, लंबसम द्विभाजक है, मतलब OQ निकलेगा, OQ का मान होगा OC का आधा, OC का आधा, राइट। तो यहां पर OQ हो जाएगा 1/2 और OC अभी हमने क्या निकाला मान? 10, यहां पर हो गया 5। तो OQ इक्वल टू हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो हमें यही मान चाहिए था। अब OQ का मान पता है हमें, OA का मान पता है हमें, तो इससे हम AQ का मान निकाल सकते हैं। तो अब समकोण त्रिभुज OAQ में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, राइट। यहां पर मान रखें OA का स्क्वायर, कर्ण क्या है? OA है ना, आधार क्या है यहाँ पर? OQ का स्क्वायर हो जाएगा और लंब क्या है? AQ, राइट। यहाँ पर OQ मतलब क्या है? हमारा त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या क्या मान था? 13 का स्क्वायर हो जाएगा। OQ क्या है? आधार है। अभी निकाले हमने OQ का मान कितना? 5 का स्क्वायर हो गया प्लस AQ स्क्वायर आएगा ना, AQ का स्क्वायर। यहाँ से 13 का स्क्वायर करेंगे कितना होता है? 169, 5 का हो जाएगा 25 और AQ का स्क्वायर। हम इसको पक्षांतर करेंगे तो AQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 169 माइनस 25, ये माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर हम 169 में माइनस करें 25 तो कितना आएगा? AQ का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 144, ठीक है। तो अब हम दोनों साइड में अंडर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल लेंगे तो ये कट जाएगा, स्क्वायर और वर्गमूल, इधर वर्गमूल आ जाएगा।
तो ए क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वर्गमूल 144। तो 144 का वर्गमूल क्या होता है? 144 का वर्गमूल होता है 12। ठीक है, अब देखिए हमें ए क्यू का मान प्राप्त हुआ है ना, वृत्त में देखिए हमें ए क्यू का मान प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें पूरा ए बी चाहिए। तो यहाँ पर केंद्र से डाल रहे हैं लंब, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में विभाजित करता है, तो ए बी के दो बराबर भागों में बांट रहा है। मतलब अगर हम ए बी निकालें तो क्या होगा? ए बी जो होगा ए क्यू का 2 गुना होगा, राइट। अतः ए बी बराबर 2 गुना होगा क्या? ए क्यू का, राइट। यहाँ पर हमें ए क्यू का मान क्या मिला है? ए क्यू का मान मिला है 12। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका 24। ठीक है, मतलब ए बी की लंबाई कितनी हो गई? 24 सेंटीमीटर। अगर लिखना चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यही आपका आंसर है। आई होप आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन लगता है प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय।